बता दें कि जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण चिनाब नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। अखनूर के जिया पोटा घाट पर नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है और पानी घाटों, व्यू पॉइंट समेत आप शंभूष मंदिर के अंदर तक पहुंच गया है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात है और निचले इलाकों को खाली कराया जा रहा है। सलाल और बगलिहार बांध के गेट खोल दिए गए हैं, जबकि जम्मू श्रीनगर और जम्मू पुंछ हाईवे भूस्खलन के कारण पूरी तरीके से बंद है। प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे ना जाने, मवेशियों को दूर रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। आपदा प्रबंधन टीमें हालात पर लगातार नजर बनाए हुई है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नेहा रैना जुड़ गई है, उनका रुख कर लेते हैं। नेहा रैना, जैसे कि हम लगातार देख रहे हैं भारी बरसात के चलते जो है जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय किस तरह की स्थिति बनी हुई है, एक जल्दी से अपडेट। देखिए, मैं आपको बताते चलूं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अगर जम्मू की भी बात करें तो 3-4 दिनों से लगातार बहुत ज़ोर से बारिश, जो ज़बरदस्त बारिश जो है वो हो रही है। वहीं पे नदी नाले जो हैं वो उफान पे तो है ही है। सबसे ज़्यादा जो है खतरा बना हुआ है चिनाब नदी का बना हुआ है, क्योंकि अगर हम बात करें रियासी के सलाल डैम की, तो सारे गेट जो हैं वो खोल दिए गए हैं और चिनाब नदी का जो जल स्तर है वो दिन ब दिन जो बढ़ता ही नजर आ रहा है। लेकिन अब जो हालात हैं वो बहुत ही ज़्यादा भयावह हैं, डरावने हैं, क्योंकि जिया पोटा घाट की अगर हम बात करें तो मंदिर, वहाँ पे शिव मंदिर जो है वो पूरी तरह से पानी का बहाव जो है वो पूरी तरह से मंदिर को अपनी चपेट में ले लिया है। और वहीं पे प्रशासन बार बार लोगों से ये कह रहा है कि कृपया करके नदी नालों से दूरी बना के रखें, क्योंकि हालात जो है वो बहुत ज़्यादा भयानक हो चुके हैं। क्योंकि लगातार बारिश के चलते अगर वहाँ पे हम बात करें रोड्स की, तो कश्मीर जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, क्योंकि जगह जगह जो लैंडस्लाइड है वो हुए हैं। वहाँ पे रियासी और माहौर की बात करें तो कई घर जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, लैंडस्लाइड हुआ है, रोड जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। और प्रशासन यही बार बार लोगों से अपील कर रहा है कि कृपया करके पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ ना जाएं और अगर ज़रूरी ना हो तो घर से भी बाहर ना निकलें, क्योंकि बारिश जो है वो लगातार बहुत ज़्यादा हो रही है। और वहीं पे प्रशासन लगा हुआ है बचाव कार्य, और अपनी टीमें जो है एसडीआरएफ की टीमें जो हैं वो हर तरफ तैनात कर दी गई हैं, खासकर नदी नालों के किनारों पे अगर बात करें। और लोगों से भी ये कहा जा रहा है, जो लोग नज़दीकी वहाँ पे नदी नालों के नज़दीक रहते हैं उनके घर भी खाली करवा दिए गए हैं। अगर हम तवी की बात करें, तवी ब्रिज की बात करें, तवी नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है। और वहाँ पे आपने देखा था पिछले साल भी जो गुज्जर नगर का एरिया है वो पूरा पानी में डूब गया था, और उन लोगों को भी कहा गया है कि आप सेफ जगह पे चले जाएं, क्योंकि ये खतरे से खाली नहीं है। वहीं लोगों से ये भी कहा गया है कि जो उनके माल मवेशी है, जानवर जो है, उन्हें भी आप सेफ जगह पे ले जाएं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो डराने वाली तस्वीरें हैं वो चिनाब नदी की हैं, क्योंकि चिनाब नदी ने पिछले साल भी बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो किया था। अगर हम बात लेकिन नेहा, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, आप जैसे कि पूरी जानकारी यहाँ पर दे रही है कि चिनाब नदी जो है इस समय खतरे के निशान को पार कर गई है, उसका पानी जलस्तर जो है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित इस समय नजर आ रहे हैं? अगर हम बात करें, अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में तभी नदी में जो किनारे में लोग रहते हैं, गुज्जर नगर एरिया हो गया, या ये बहुकोट का एरिया हो गया, या अगर हम बात करें बड़ी ब्राह्मणा का एरिया हो गया, और अखनूर में खासकर अगर अखनूर की बात करें तो कई सीमावर्ती क्षेत्र भी पड़ते हैं वहाँ पे, और उन लोगों को बहुत ज़्यादा खतरा है। जो मैं आपको बता रही थी, जो परगवाल का एरिया है वहाँ पे पहले भी जब ये चुनाव, पिछले साल जब चुनाव का जो बहाव था वो इतना ज़्यादा हो गया था कि कई बांध तोड़ के वो पानी जो था वो गांव के अंदर चला गया था, और 40 से ज़्यादा गांव का जो कनेक्टिविटी थी वो बंद हो गई थी, वहाँ पे टूट गई थी, क्योंकि रास्ते जो थे, जो रोड थे, सड़कें थी, वो पानी में बह गई थी। प्रशासन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि लोगों को भी समझाया जा रहा है कि आप अपने घरों से थोड़ा निकल के दूसरी तरफ सेफ साइड आप चले जाए, जितना प्रशासन से हो रहा है वो भी कह रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रशासन की तरफ से लगातार एडवाइजरी जारी की गई है, लोगों से लगातार यही अपील की जा रही है कि नदी नालों के नजदीक बिल्कुल
बिल्कुल भी नहाएं और जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकले, अन्यथा घरों में रहे, क्योंकि इस समय जो स्थिति है भारी बरसात के चलते काफी गंभीर हो चली है। लेकिन देखना होगा कि आने वाले दिनों में मौसम किस तरीके का रहने वाला है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी को यहाँ पर साझा करने के लिए।